आगे नहीं बढ़ेंगे। शक्ति तो अपना काम कर रही है, लेकिन ये उसको मान ही नहीं रहे, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। अब बताओ क्या कह रहे हैं कि मेरा स्वभाव है हिलने का। तो भाई तुम अगर बचपन से हिलने होगे तो ठीक है, मान ली तुम्हारा स्वभाव है। जब तुम दीक्षा लेने के बाद हिलना शुरू हुआ है तो तुम उसको स्वभाव कैसे बता रहे हो? स्वामी जी थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ो। और आपके पड़ोस में हैं हमारे हरवेश जी, हरवेश जी से संपर्क रखो। आपका आश्रम तो हरवेश जी से मिला हुआ है, इनसे भी मिला हुआ है, बीच में है दोनों के में। नजदीक तो इनकी है शायद ज्यादा, आपकी नजदीक है हरवेश से ज्यादा नजदीक। हाँ, हरवेश के आश्रम से आपका आश्रम दिखता है। अगर उनकी छत पर चढ़ जाओ तो दूसरी तरफ आपका आश्रम दिखता है। हाँ, और रामानंद जी भी पहले वहीं रहते थे। वो मैं वहाँ गया था, और आपके जो वो थे सेवानंद, उनसे भी मिला था। मैं गया था, सेवानंद से बात हुई थी मेरी। तो स्वामी जी जीवन संन्यास जीवन बर्बाद मत करो, परमात्मा को और शक्ति का ज्ञान की तरफ बढ़ो तो कुछ होगा। ये मानना छोड़ दो कि तुम शरीर हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो। रामायण भी बताती है, हर कोई ग्रंथ बताता है। उसको जानने की कोशिश करो कि अगर तुम शरीर नहीं हो तो क्या हो, जानने की कोशिश तो करो। तुम्हारे आश्रम में एक कोने में कुछ खटर पटर हो रही है, आप जाकर के देखते हैं कि नहीं कि क्या हो रहा है, कौन है यहाँ? जानने की कोशिश करते हो कि नहीं? बगैर जानने की कोशिश किए तो नहीं पता चलेगा। अब आप जानने की कोशिश ही नहीं करोगे तो कोई क्या करेगा? आप जानो तो सही कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, शरीर क्या है, और शरीर से अलग तुम अगर आत्मा हो तो कौन कौन कहाँ है वो आत्मा? शरीर से अलग आत्मा को देखो, जानो, पहचानो, उसका प्रयत्न करो। मिट्टी के माता मत बने रहो, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। कोठा जी आरती कर ले, और कुछ तो है नहीं। आप जाते दुर्वासा जी, आपका साधन कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है? जरा आप तुम्हारे नाम का है अकाउंट बैंक में है? किस नाम से? दीपाली? खाली दीपाली नाम से? दीपाली नंदा है? दीपाली नंदा। अच्छा, मैं लिख लूंगा जरा। कौन से बैंक में? यूनियन बैंक में? कहाँ पर? पूर्वाश्रम में? वहाँ हमारा भी है। अच्छा ठीक है, चलो आरती कर लें। ओम जय
स्वामी जी, अगर परमात्मा को नहीं जाना मनुष्य जीवन पा करके ना, तो ये जीवन बेकार गया। मनुष्य जीवन के सारे शास्त्र, गीता, रामायण, वेद, उपनिषद मनुष्य जन्म का यही उपयोग बताते हैं। परमात्मा का साधन करके परमात्मा को जानो और इस जन्म में ही जन्म और मरण से छूट जाओ, यानी मुक्ति प्राप्त कर लो। तो याद रखना, अगर ये नहीं किया ना तो जीवन बेकार चला जाएगा। अभी टाइम है, जब 20 साल और जिंदा रहोगे तो 20 साल तो बहुत है, पर जब कुछ करोगे तो होगा। आपने आज तक कोई प्रश्न नहीं पूछा, सब बैठे रहते हैं। आज आपने प्रश्न पूछा तो मुझे पता चला कि आपकी स्थिति क्या है। इतना तो मुझे मालूम है कि रामानंद जी का आपका झगड़ा हो गया था। अच्छा, जब गुरु चेले का झगड़ा हुआ तो रामानंद जी से ने पूछा, भाई क्या बात हो गई? वो तो तुम्हारे शिष्य थे, तुम्हारा झगड़ा क्यों हो गया? और ने कहा कि बड़ा दुर्बुद्धि हो, साधन वाधन कुछ करता नहीं है और बस ऐसे ही अपने टाइम खराब करता है। आप साधन करिए, और जो मैं बता रहा हूँ अपरोक्षानुभूति आप पढ़ रहे हैं, शंकराचार्य की बहुत उत्तम ग्रंथ है, उसमें बताया है। तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो सभी का एक जैसा है। बोलो, स्त्री हो या पुरुष, बुढ़ा हो या जवान, शरीर तो सबका एक जैसा है। वही हाड़, वही मांस, वही खून, वही सब कुछ गंदगी भरी पड़ी है अंदर। गंदे से गंदी चीजें शरीर में, इसको ही जो कोई मान करके इसी में फंसा है, उससे ज्यादा मूर्ख और कोई नहीं है। जो आत्मा को पहचान करके, परमात्मा को पहचान करके उसको पाने का प्रयत्न करे, उसी मनुष्य का जीवन सफल है। इसलिए हर मनुष्य का पहला कर्तव्य है कि जैसे भी शास्त्रों से, गुरुओं के उपदेश से, रामायण से, गीता से जैसे भी बने, इस शरीर से अलग होकर के आत्मा को पहचाने और परमात्मा को प्राप्त करके जन्म और मरण से छूट जाए। अगर ये नहीं किया तो मनुष्य जन्म बेकार गया, कोई लाभ नहीं मनुष्य बनने का। न रखी थी उनको गुलाब का फूल मैंने तभी कुछ मुझे आँख लाल किस हो रही, ये वाला ये रोग हो गया था, खून आ गया तो 15 दिन बीत गए, अभी थोड़ा और बाकी है, अभी भी लाल है। हाँ, वो कह रहे हैं दिनों में जाएगी अपने आप। तो दवाई डाल रहे
दवाई को हाँ दवाई ववाई डाल रहे हैं, लेकिन दवाई से नहीं है तो अपने आप ठीक होगी। इसको ठीक